जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। फिल्म जगत की दिग्गज कलाकार तबस्सुम गोविल जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। तबस्सुम जी ने अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। मैं तो ये कहती हूँ, कोई इंसान किसी इंसान से जुदा नहीं है, सब भाई हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। इंसान को इस आकार में अपने आप को किसी से अलग नहीं मानना चाहिए। चमड़ी चली जाती है, सिर्फ आत्मा रह जाती है, और आत्मा हर एक की एक है, उसमें सिर्फ दो हो सकते हैं, गुड एंड बैड। बस हम तो यही चाहते हैं कि जो भी एक हो वो अच्छा हो, बुरा कोई ना हो। है क्या करूं छुट्टी, इस नन्ही सी जान को हजारों काम रहते हैं। सुबह सुबह उठ के साध्वी जी के लिए दूध गर्म करना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है। नहीं मंगू, इस नन्ही सी जान को इतनी तकलीफें नहीं देनी चाहिए। देखो, कल से हम देर से उठा करेंगे और आराम से जाएंगे। फिल्म जगत की दिग्गज कलाकार तबस्सुम गोविल अब हमारे बीच नहीं रही। बताया जाता है कि बीती शाम यानी शुक्रवार को ही उनका निधन हुआ है। सबसे बड़ा तो अवार्ड ये है तबस्सुम जी कि पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया मुझे देख रही है। मैं कब बच्ची थी, मंगू, उनकी देखभाल तू क्या करती है? मैं क्या कर सकती हूँ, वो बीमार है तो उनके कपड़े धो देती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, बातें सुनती हूँ और मुँह तकती हूँ। और बाबूजी, सपने तो मुझे रोज आते हैं, मैं क्या करूं? वो लोगों ने देखा, मुझे जवान देखा, और अब मुझे फिर से जवान देख रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्योंकि आदमी दिल से जवान और बूढ़ा होता है। लेकिन इन टाइटल्स और अवार्डों और रिवॉर्डों से सबसे बड़ा अवार्ड मुझे उस वक्त लगता है जब मेरी सास कहती है कि तबस्सुम मेरी बहू दुनिया की सारी बहुओं से अच्छी है। और उससे भी ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब मेरी बहू हिमाली मुझे कहती है कि मेरी सास दुनिया की सब सासों से अच्छी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 78 साल की तबस्सुम जी का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। औरत होने के नाते औरत की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि वो बहैसियत औरत एक इंसान अच्छी समझी जाए। और मुझे जब इंसानियत के लिए अवार्ड मिलता है और एक अच्छी औरत होने के नाते, वो औरत होने के नाते जिसका हर रूप परफेक्ट और अच्छा हो। परिवार ने तबस्सुम जी की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 21 नवंबर को 4:30 से 5:30 के बीच आर्य समाज लिंकिंग रोड सांता क्रूज में शोक सभा आयोजन किया था। तबस्सुम जी ने साल 1947 में पहली बार फिल्म में काम किया था। उस समय उनकी उम्र महज 4 साल की थी। इसी साल वो 2 और फिल्मों में नजर आईं। वो स्क्रीन पर छोटी मीना कुमारी और नरगिस बन चुकी हैं। उन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के बड़े भाई से शादी की थी। तबस्सुम जी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 21 साल तक भारतीय टेलीविज़न का पहला टॉक शो होस्ट किया। तबस्सुम जी पूरी तरह स्वस्थ थीं, पर उन्हें 2 मिनट में 2 बार हार्ट अटैक आया था। बॉलीवुड में छोटी नरगिस और छोटी मीना कुमारी बनकर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया। फिर इंडियन टीवी का पहला टॉक शो 21 साल तक होस्ट किया। पॉपुलर मैगजीन की एडिटर रहीं, फिल्म भी बनाई, यूट्यूब पर अपना चैनल लॉन्च किया जिसमें बीते दिनों की सुनहरी यादें शेयर करती थीं। ये थीं तबस्सुम जी, जिन्होंने 18 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गईं तमाम यादें। तबस्सुम जी का जन्म साल 1944 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अयोध्यानाथ सचदेव और माँ का नाम असगरी बेगम था। तबस्सुम जी के पिता इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और माँ भी फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट और ऑथर थीं। उनके पिता ने अपनी पत्नी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका नाम तबस्सुम रखा था।
जबकि माँ ने अपने पति की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिटिया का नाम किरण बाला रखा। तबस्सुम जी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1947 में नरगिस फिल्म में काम किया था। इसी साल वो मांझधर, मेरा सुहाग और साल 1949 में बड़ी बहन में नजर आई। इसके बाद साल 1951 में नितिन बॉस के डायरेक्शन में बनी मूवी दीदार में उन्होंने नरगिस की बचपन की भूमिका निभाई थी। हिट सॉन्ग बचपन के दिन भुला ना देना तबस्सुम जी पर फिल्माया गया है, जिसे लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने गाया था। इसके बाद अगले साल वो विजय भट्ट के डायरेक्शन में बनी बेज़ुबान बावरा में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी की बचपन की भूमिका निभाई। उन्होंने पॉपुलर मूवी फिर वही लाया हूँ में भी काम किया है। इसमें जॉय मुखर्जी और आशा पारेख थे। वो खूबसूरत गाने अजी किबला मोहतरमा में भी थी। ब्रेक के बाद तबस्सुम जी ने फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम किया। तबस्सुम जी ने इंडियन टेलीविज़न का पहला टॉक शो भी होस्ट किया, जिसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये शो 1972 से 1993 तक यानी करीब 21 साल तक ऑन एयर हुआ था। इसे दूरदर्शन केंद्र मुंबई ने प्रोड्यूस किया था और इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स का इंटरव्यू लिया जाता था। तबस्सुम जी 15 साल तक फेमस मैगजीन गृहलक्ष्मी की एडिटर भी रहीं। उन्होंने कई चुटकुलों की किताबें भी लिखीं। साल 1985 में तबस्सुम जी ने अपनी पहली मूवी तुम पर हम कुर्बान का डायरेक्शन किया। उन्होंने कहानी भी खुद लिखी और प्रोड्यूसर भी खुद ही थी। साल 2006 में वो राजश्री प्रोडक्शंस के प्यार के दो नाम एक राधा एक श्याम से टीवी की दुनिया में वापस लौटी। वो रियलिटी स्टैंड अप कॉमेडी शो लेडीज स्पेशल की जज भी रहीं। तबस्सुम जी ने टीवी के लिए इंटरव्यू लेने का काम जारी रखा और वो एक टीवी शो कर रही थी। उन्होंने YouTube पर तबस्सुम टॉकीज नाम से अपना चैनल भी लॉन्च किया, जिसमें पुरानी यादें, मशहूर हस्तियों की इंटरव्यू, चुटकुले और शायर सहित बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों, शायद आपको ये बात पता होगी कि तबस्सुम जी ने ही तुम पर हम कुर्बान मूवी से जॉनी लीवर को पहली बार स्क्रीन पर बतौर कॉमेडियन इंट्रोड्यूस किया था। आज जॉनी लीवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फेमस एक्टर और कॉमेडियन हैं।